हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं रमेश कुमार, सीसीटीसी इंडियन रेलवे। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप रेलवे में जो बैग बुकिंग करते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, क्या रूल है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बैग बुकिंग करने के लिए या घर का किसी भी सामान आप बुक कराने चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल ऑफिस होता है और वहां आपको जाना होगा। उसके बाद सबसे पहले आप अपने बैग में उतना ही पेट्रोल लेके जाए जितना दूर आप वहां तक जा सकते हैं। और सबसे पहले आपको पेट्रोल रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद उसका दूसरा प्रोसेस होता है, उसे पैक कराना होगा। पैक वहां पर आप खुद से भी कर सकते हैं या रेलवे का जो वहां पर वेंडर होता है, जो प्राइवेट से होता है, वो आपको खुद पैक कर देंगे। उसके लिए 300 से 400, कहीं के 600-700 भी मैक्सिमम देना पड़ता है। और पैकिंग करने के बाद अब दूसरा प्रोसेस होता है, उसका बुकिंग कैसे किया जाता है। बुकिंग करने के लिए आपको एक फॉर्म रेलवे के द्वारा दिया जाएगा, जो फॉर्म पूरा फिल किया जाता है। उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट की नीड होती है। जैसे से पहले आरसी होना ज़रूरी है। आरसी होने के बाद उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कोई भी होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड नेसेसरी है, उसका दोनों का ज़ेरॉक्स चाहिए और इंश्योरेंस का भी कहीं-कहीं ज़ेरॉक्स माँगा। बुकिंग जो है 2 प्रोसेस के तहत किया जाता है। पहला प्रोसेस होता है लगेज के रूप में और दूसरा होता है पार्सल के रूप में। यदि आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड अनरिजर्व या रिजर्व टिकट होना चाहिए। और दूसरा होता है पार्सल, उसमें टिकट की कोई प्रकार की नीड नहीं होती है। लगेज का कुछ फेयर कम होता है और आप जिस ट्रेन से ट्रैवल करेंगे उसी ट्रेन के ब्रेकमान में वो आपको आपका बैग लोडिंग कर दिया जाएगा। और लगेज के लिए मिनिमम 2 मिनट का ब्रेक होना ज़रूरी है, जबकि पार्सल के लिए मिनिमम 5 मिनट होना ज़रूरी है। यदि 5 मिनट नहीं होगा तो रेलवे स्टाफ आपको पार्सल के तौर पर बुकिंग नहीं कर सकता है। जनरली लोग बैग को लगेज के रूप में ही बुक कराते हैं। उसके बाद सब डॉक्यूमेंट अटैच करके आप फॉर्म फिल करके रेलवे स्टाफ को दे दीजिए। रेलवे स्टाफ आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा जिसमें 3 कॉपी होती है। पहली कॉपी गार्ड कॉपी होता है, दूसरा रेलवे का होता है और तीसरा जो होता है पार्टी का होता है, जो आपको दे दिया जाएगा। आप जो जिस टाइम डिलीवरी लेंगे वहाँ आपको ओरिजिनल देना होगा, ना कि ज़ेरॉक्स। नहीं, फ़ोन पे भी नहीं चलेगा, आपको सिर्फ ओरिजिनल जो आपको यहाँ मिला है वही वहाँ देना होगा। इसका कॉस्ट की बात करें तो मान के चलिए इसका कॉस्ट जो होता है, आपका जो इंश्योरेंस रहता है, इंश्योरेंस का लगभग 1% आता है और कुछ-कुछ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। मान के चलिए यदि आप 1000 किलोमीटर कर रहे हैं तो एप्रॉक्स 600-700 रुपए के एप्रोक्सीमेट 600-700 के आएगा। चलिए लास्ट में हम बताते हैं कि जो 10 पॉइंट होते हैं जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला जो आपको रिसीविंग मिला है, वो आपको ओरिजिनल ही देना होगा। दूसरा, पेट्रोल आपको एम्प्टी कराना होगा। तीसरा, उसमें इंश्योरेंस जितना हो उतना ही वैल्यू ऐड कीजिए, ज़्यादा नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। चौथा, ऐसा मोबाइल नंबर दें जो आपको नेटवर्क में रहे, जो लोडिंग अनलोडिंग के समय आपको मैसेज दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग पहुँच जाए। उसके बाद जो डिलीवरी का जो टाइम होता है वो टाइम पे पहुँचे, अर्थात आप 6 घंटे के बाद पहुँचते हैं तो आपको ₹10 या ₹15 घंटे करके वो आपसे वो ले सकते हैं। और हो सके तो लोडिंग अपने सामने कराएँ जिससे बेहतर होगा। बस यही है, आसान है, कोई तरह की ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। रेलवे के रिगार्डिंग यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।